बहुत ही गजब का ज्ञान देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये है BLDC सीलिंग फैन और ये है इंडक्शन मोटर सीलिंग फैन। तो इसके अंदर जो कोयल्स होती हैं वो हमेशा जल जाती है, उसको बंधाने का खर्चा भी काफ़ी होता है और ये ख़राब भी जल्दी होते हैं। लेकिन ये है BLDC फैन। BLDC फैन के अंदर क्या ख़राब होता है, यानी कि PCB जल जाती है, इसकी कोयल कभी भी नहीं जलती, यानी कि वाइंडिंग जो है कभी जलती नहीं है। ये 2.5 साल से जला हुआ फैन है, इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। अब मैंने इसको रिपेयरिंग करने का सोच लिया, तो मैंने एक PCB मंगवाई पड़ोसी सिटी कुचामन सिटी से। तो कुचामन सिटी में ये मुझे मिला ऑफलाइन, तो मिला ही, ऑनलाइन कभी नहीं मिलेगा आपको। ये है एटॉमबर्ग का मेन ओरिजिनल PCB। तो ये जला हुआ निकल गया भाई साहब। अब आपको भी पता है कि PCB जली हुई कभी रिटर्न नहीं होती है, लेकिन हमारे शाहरुख भाई बहुत ही होशियार है इन मामलों में। उन्होंने धमकी दे दी उनको कि हम यूट्यूब से प्रमोट भी करना जानते हैं कंपनियों को और बदनाम भी करना जानते हैं। तो इसी डर के मारे कंपनी ने PCB को रिटर्न कर दिया और वापस से नई PCB हमें ट्रांसफर कर दी। तो अब हम सीखेंगे इस तीनों वायरों के अंदर PCB फिट करना। 5 दिन के बाद हमारे पास PCB आ जाती है न्यू, और पुराने वाले हम वापस उसे दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये PCB है और ये PCB कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है। देखो ये एकदम ओके और टनाटन PCB है, और चेक करने का मैं एक तरीका भी आपको 100% दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं PCB की IC वगैरह सब कुछ ओके, मगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसके DC वायर को बाहर निकाल देंगे और इस PCB को अच्छे तरीके से फिट कर देंगे। 3 स्क्रू होते हैं इसके अंदर, अच्छे तरीके से कस दीजिए। कसने के बाद अब इसके जो 3 फेज वायर होते हैं, इसके अंदर 3 वायर होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो इन तीनों वायरों को किसी भी एक में, तीनों के अंदर कैसे भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है उल्टा सीधा, कैसे भी हो, कैसे भी डाल सकते हैं। यदि अगर पंखा उल्टा चल रहा है तो एक वायर को ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, बस हो गया काम। तो इस तरह से तीनों वायरों को अटैच करेंगे। और अब आपको चेक कैसे करना है, आपको इस तरह से हाथ से घुमा करके फैन के अंदर जब लाइटें जलने लग जाए तो समझ जाना हमारी PCB एकदम ओके है। आप नया फैन भी ले रहे हैं तो तब भी आप इस तरह से घुमा करके टेस्ट कर सकते। तो अब हम इस पंखे को चलाएं कैसे, क्योंकि इसको 24 वोल्टेज प्रॉपरली चाहिए और इसका जो PCB है ये पावर सप्लाई ये 30 महीने पहले ही उड़ चुका है। तो हमारे पास पुराने कुछ एडेप्टर्स पड़े थे, उनमें से मैं एक एडेप्टर निकालता हूं जो कि 24 वोल्टेज का है, तो इससे पंखा चल सकता है। लेकिन मैं आपको सोलर पैनल से डायरेक्टली चला के दिखाता हूं। तो गाइस आप डायरेक्टली सोलर पैनल से भी इसको चला सकते हैं, थोड़ा धीमा चल सकता है क्योंकि 21 वोल्टेज होते हैं, ये 24 वोल्ट पे चलेगा। तो यहाँ पे प्रॉपरली सोलर से डायरेक्ट आप चला सकते हैं 50 से 60 वोल्ट के पैनल से। तो चलिए, एडेप्टर से भी चला सकते हैं, बैटरी से भी चला सकते हैं और सोलर से भी चला सकते हैं। तो अब देखो हम इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और हमारी इस छत पे जो इंडक्शन फ़ैन लगा हुआ है इसकी जगह हम BLDC फ़ैन लगाएंगे ताकि हमारा इन्वर्टर कम से कम एनर्जी खपत करे। PCB की प्राइस 530 रुपये थी और आप ये मंगवा करके मार्केट में पैसा कमा सकते हैं लोगों के पंखे रिपेयरिंग करके।